बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भूखे तीनों थे और शायद अपनी अपनी जगह सही भी। एक वो जो निचड़ी आंतों, पीठ से लगे पेट, पिचके मैदे और खुश्क हल्क के बोझ तले रेंगने तक से कासिर था। जमीन पर सर टिकाकर हल्का सा सुस्ताता और फिर हिम्मत करता जो एक आध इंच पर ही टूट जाती। दूसरा वो जो थोड़े फासले पर बैठा उसकी सांस टूटने का मुंतजिर था कि उसकी भूख तभी मिट सकती थी जैसे ही अव्वलुज जिक्र के जिस्म में जंबिश होती। वो फौरन गर्दन उठाकर देखता, पर तोलता, फिर पुरसकून हो जाता, लेकिन रहता चुकन्ना। इन दोनों से कुछ कदम परे एक किरदार तीसरा भी था जिसकी भूख उसके हाथ में मौजूद उस आले से जुड़ी थी, जो अपनी जगह खुद भूखा था। किसी की भूख कैसे मिटी और कौन किसकी भूख मिटाने का बायस बना, ये एक दिलखराश कहानी है। एक 4 साल बच्चे, एक गिद्ध और एक फोटोग्राफर की उस्तकोन के तेज धार सिरों ने दुनिया को वो चरके लगाए कि इंसानियत चीख उठी। सहाफत पर लर्जा तारी हो गया और एक ऐसी बहस छिड़ी जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये मंजर 23 मार्च 1993 के सूडान का, जहां बला का कहत पड़ा है। इंसान एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं, बीमारियों की बहुतात है। इंसान क्या, जानवर, चरिंद परिंद सभी तड़प रहे हैं सिवाय गिद्ध के। एक पर्दा जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में भी उठता है। 60 की दिहाई की शबो रोज हैं। गरीब घराने का लड़का केवन कार्टर फार्मासिस्ट बनने का ख्वाब आंखों में लिए पढ़ाई में जुटा है, लेकिन किस्मत कुछ और ही मंजूर है। सियाह फामों के हक में आवाज उठाने पर उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। नौजवानी में फौज में भर्ती होता है तो उसका अपने ही साथियों के साथ इस बात पर झगड़ा हो जाता है कि वो सियाह फार्म वेटर का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो जख्मी होता है और टूटे दिल के साथ इस्तीफा दे देता है। फिर कैमरा उठाकर दुनिया के तलखोशीरी रंग दुनिया को ही दिखाने निकल पड़ता है। तस्वीरों की तलाश में वो कहज़दा सूडान पहुंचता है। वो रोज तस्वीरें खींचता है, अखबारात को भिजवाता है जो छपती हैं और उसका खर्चा चलता है। सब कुछ ठीक चल रहा है कि यकायक बीच में वो तेज धार तकोन आ जाती है जिसका जिक्र इब्तदाई सतूर में हम कर चुके हैं। उसे हर मोड़ पर आड़ी, तिरछी, फूली और ताफन ज़दा लाशें मिलती जिनकी तस्वीरें बनाता। उसी तरह वो एक ऐसे मैदान के पास से गुजरा जिसमें एक 4 साल बच्चा, जिसका जिस्म कम और हड्डियों की गठरी ज्यादा है, नजर आता है। उसका रुख अक़वाम मुत्तहिदा के उस खुराक कैंप की तरफ है जो चंद फिरलोंग पर वाक़े है। फिर उसकी नज़र घात लगाए गिद्ध पर पड़ती है। उसकी रग सहाफत फड़क उठती है। वो चंद मिनट लगाकर इस मंजर को अपने कैमरे में कैद करता है। उसे बच्चे को उठाने का ख्याल भी आता है, लेकिन सहाफियों को मना किया गया है कि किसी जानदार को हाथ ना लगाएं क्योंकि हर तरफ बीमारियों के जरासीम फैले हैं। चूंकि उसके साथी इसके मुंतजिर होते हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वो अपनी तस्वीरें अमेरिका के अखबारात को भिजवाता है जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती हैं। हर तरफ उसकी धूम मच जाती है। दुनिया जहान की न्यूज़ एजेंसियां उससे राब्ते शुरू कर देती हैं। उसका शुमार सफ़े अव्वल के फोटोग्राफर्स में होने लगता है। उन्हीं दिनों उसे कारकर्दगी के एतराफ़ के तौर पर फेविल्टर्स नामी इनाम भी दिया जाता है। वक्त का धारा बदलता है। किसी तकरीब में कोई उससे ऐसा सवाल कर बैठता है जो उसके दिल में तराजू हो जाता है। पूछा जाता है कि आपने तो अपनी तस्वीर बना ली, लेकिन उस बच्चे के लिए क्या किया? क्या आपने उसको बचाने की कोशिश की? उस बच्चे का आखिर क्या बना? अगर जिंदा है तो कहाँ है? और अगर मर गया तो जिम्मेदार कौन है? आप खुद कुछ नहीं कर सकते थे तो करीब लगे अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक कैंप वालों को ही इतला दे देते। इसके बाद ये सवाल मुतवातर मुबाहिस में आने लगा और हर बार केविन के दिमाग पर हथौड़ा बनकर बरसता। उसमें अजीब किस्म की तब्दीलियां नजर आने लगी। उसने अपने आप को घर तक महदूद कर लिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। ज़मीर उस पर रोज चिल्लाता और वो भागने की कोशिश करता, मगर उसे उसी सूडानी बच्चे की तरह उसकी कोशिश एक आध इंच से ज्यादा ना बढ़ पाती। वो सूडानी बच्चे की जगह खुद को तस्वुर करता और एक ज़मीर को गिद्ध के रूप में देखता। और एक दिन जिस तरह सूडानी बच्चे ने सर जमीन पर टिका दिया था, उस तरह उसने भी हार मान ली। केविन कार्टर ने अपनी डायरी में लिखा, दर्द, भूख और फाकों से मरते बच्चों की लाशों का मुझ पर साया है। मैं तल्ख यादों को जहन से खुरच नहीं पा रहा। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज सुकून दे सकती है और वो है मौत। मैं कुछ अरसा कबल
वफात पाने वाले फोटो जर्नलिस्ट के पास जा रहा हूँ। अवार्ड मिलने के कुछ ही अरसे बाद आज ही के रोज 27 जुलाई 1994 को केविन कार्टर अपने गाड़ी उसी मैदान के पास ले गया जहां वो बचपन में खेला करता था। उसने एक पाइप साइलेंसर में लगाया और उसका दूसरा हिस्सा गाड़ी के अंदर ले जाकर शीशे चढ़ा लिए। गाड़ी स्टार्ट की और एक एक्सीलेटर पर पांव रख दिया। गाड़ी में धुआं भरता रहा और एक लम्हा ऐसा आया जब कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से उसकी सांस रुक गई और सिर्फ 33 साल की उम्र में दुनिया से गुजर गया। किसी जमाने में तस्वीर, वीडियो बनाना, उन्हें छापना या चलाना सिर्फ सहाफ़ी करते थे, मगर अब तो मोबाइल ने सबको सहाफ़ी बना दिया है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सबकी पहुंच में है। वहां ऐसी कई तस्वीर और वीडियोस मिलती हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि ऐसी किसी हंगामी हालत में सहाफ़ी को क्या करना चाहिए, तो उसका जवाब जिसका काम उसी को साझे, हरगिज नहीं, बल्कि जिस हद तक मुमकिन हो मदद करनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत के बगैर सहाफत कुछ और तो हो सकती है, सहाफत नहीं। शायद उसी गिद्ध की तरह केविन को क्या करना चाहिए था? वो एक हसास शख्स था, उससे यकीनन खता हुई जिसकी सजा पहले उसके ज़मीर और बादिज़ा उसने खुद अपने आप को दी। वो किसी तौर पर बच्चे को उठा लेता, किसी को मतला कर देता तो आज भी फोटोग्राफर होता और शायद आप इन सतूर के बजाय उसका कोई शाहकार देख रहे होते। इस वाक़ये का किसी हद तक मसबत पहलू ये है कि इससे एक डिबेट का आगाज हुआ। सहाफत में इखलाकियात और जिम्मेदारी का वजन बढ़ा। ये और बात है कि उसका मुखालिफ पलड़ा अभी भी झुका हुआ है। सवालात ने मरने के बाद भी केविन का पीछा नहीं छोड़ा। अब के शायर अली साहिल ने पूछा है, तुमने एक गिद्ध की तस्वीर खींची जो एक भूखे बच्चे के मरने का मुंतजिर था और खुदकुशी कर ली। मैंने एक भूखे बच्चे को मरे गिद्ध का गोश्त खाते हुए देख लिया है। मुझे क्या करना चाहिए?